1 अप्रैल से आपके इनकम टैक्स में 5 बड़े बदलाव आने वाले हैं क्योंकि इनकम टैक्स 2025 लागू होने वाला है। पहला चेंज है टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इन सब का कंफ्यूजन चला जाएगा। एक टैक्स ईयर की टर्मिनोलॉजी लागू हो जाएगी। चेंज नंबर 2, सोशल मीडिया एक्सेस बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। न्यूज में बहुत वायरल हुआ था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके व्हाट्सएप को, आपके फेसबुक को, आपके यूट्यूब को, सभी अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर ऑर्डिनरी टैक्स पेयर के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इनकम टैक्स की नजर रहेगी। ओनली कोई स्पेशल केसेस में जहां पर कोई इनकम टैक्स एविडेंस की जरूरत होगी, वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोशल मीडिया हैंडल्स को सर्च कर सकता है। तीसरा बड़ा चेंज है लेट इनकम टैक्स फाइलिंग। अगर आपने कभी लेट आईटीआर फाइल किया है, आपने डेडलाइन मिस कर दी है, तो ये होता था कि आप अपना टीडीएस जो आपने भरा है उसको क्लेम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये हट जाएगा और आप अपना टीडीएस क्लेम कर पाओगे। अगर आपने लेट फाइल किया है तो भी हाँ, थोड़ा पेनल्टी लग सकता है। चेंज नंबर 4 इज एनआरआईज के लिए। अगर किसी एनआरआई का इनकम टैक्स ड्यू है भारत में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकवरी कर सकती है उस एनआरआई की इंडियन एसेट से। फॉर एग्जांपल, उसमें अगर एफडीज हैं, प्रॉपर्टी है, कोई भी है, उससे रिकवरी कर सकते हैं। पांचवा चेंज है इनकम टैक्स रिलीफ ऑन रेंट प्रॉपर्टीज। मान लीजिए आपने कोई फ्लैट खरीदा और उस फ्लैट के लिए आपने होम लोन लिया। अब अगर आप उस फ्लैट को रेंट पे डाल देते हो और वहां से जो रेंटल इनकम आती है उस पे टैक्स लगता था, लेकिन अब क्या होगा, चूंकि आपने होम लोन लिया हुआ है और उस होम लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको आप रेंटल इनकम से डिडक्ट करके ही टैक्स भरोगे। इससे आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। 64 साल के बाद भारत में नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है। ये रील अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो, जिससे उनको भी पता चले कि इनकम टैक्स में चल क्या रहा है, और चैनल को फॉलो कर लो।